अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ऑटो डॉक्टर में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है बिलाल सईद और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि CD70 के पिछले शॉक एब्जॉर्बर के पंप को किस तरह तब्दील किया जाता है। तो आइए दोस्तों, वक्त को ज़ाया किए बगैर कैरियर को खोलकर शॉक एब्जॉर्बर को बाहर निकालते हैं। कैरियर के बाद हमें 14 की चाबी के साथ पायदान को निकालना है। दोस्तों, जब शॉक पंप ख़राब हो जाता है तो बाइक जंप में जाने के बाद जब वापस आती है तो वहाँ एक ठोस ठक की आवाज़ देती है, या फिर ये शॉक पंप लीक हो जाता है, यानी कि इसमें से ऑयल बाहर आ जाता है, जो कि यहाँ पर आप वाज़े तौर पर देख सकते हैं। शॉक एब्जॉर्बर को खोलने के लिए जिस औज़ार का इस्तेमाल किया जाता है उसे शॉक पुलर कहते हैं और इस औज़ार की कीमत तकरीबन 800 से 900 के दरमियान है। शॉक पुलर के बगैर शॉक एब्जॉर्बर को खोलना काफ़ी तकलीफ़देह और मुश्किल हो सकता है, लेकिन शॉक पुलर के साथ आप बिल्कुल आसानी से इसे खोल सकते हैं। शॉक पुलर से शॉक को टाइट करने के बाद आपने 17 नंबर की चाबी लेकर नीचे वाले इस लॉक नट को खोलना है और उसके बाद आपने इस तरह से शॉक एब्जॉर्बर को बाहर निकाल लेना है। तो दोस्तों, हमने शॉक को पूरी तरह से डिसअसेंबल कर दिया है। दोस्तों, आप शॉक पंप की हालत देख सकते हैं कि इसके अंदर से काफ़ी हद तक जो ऑयल है वो बाहर आ चुका है और उसके बाद इस रॉड में काफ़ी प्ले भी आ चुकी है। दोस्तों, शॉक को साफ़ करने तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, क्योंकि इस पंप को रिपेयर नहीं किया जा सकता इसलिए हमें ये नया ही डालना पड़ता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। ये दो पंप आपको तकरीबन 1300 से 1400 के दरमियान मिल जाएंगे। दोस्तों, क्राउन लिफान, फ्यूचर और MS जैसी कंपनियों के शॉक पंप काफ़ी ज़बरदस्त हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं MS के पंप डालने वाला हूँ। सबसे पहले आपने इस एडजस्टर को इस शॉक पंप में इस तरह से गुजार देना है। ये गुजारने के बाद इसके ऊपर एक वाशर होती है, आपने वो लगानी है। दोस्तों, स्प्रिंग की वो साइड जिसमें रिंग के दरमियान फासला बहुत कम है वो आपने ऊपर की साइड रखनी है और वो साइड जहाँ फासला ज़्यादा है वो आपने नीचे की तरफ रखनी है। दोस्तों, उसके बाद लगाते हैं ये वाला प्लास्टिक। ये प्लास्टिक शॉक पंप में मिट्टी जाने से रोकता है। यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि मिट्टी शॉक पंप की सबसे बड़ी दुश्मन है। दोस्तों, शॉक ग्लासी लगाने के बाद अब बारी है शॉक पुलर से शॉक को एक बार फिर दबाने की। तो आइए, पहले मैं इसे टाइट कर देता हूँ और उसके बाद ये वाला नट हाथ से आपने टाइट कर देना है। जहाँ तक हाथ से टाइट हो वहाँ तक टाइट करके आपने इसके ऊपर ये वाला बुश लगा देना है। बुश लगाने के बाद आपने 17 नंबर की चाबी का इस्तेमाल करना है और नीचे वाले इस नट को पूरी तरह से टाइट कर देना है। याद रहे, ये नट लूज ना रहे। अगर ऐसा हुआ तो शॉक जंप पर कभी भी खुल सकता है। दोस्तों, शॉक को फिट करने से पहले आपने इन पिनों पर ग्रीस लाजमी लगानी है, वगरना जब शॉक हरकत करता है तो उससे एक आवाज़ पैदा होती है जो काफ़ी बुरी लगती है। तो आइए अब शॉक को अपनी जगह पर बिठाते हैं। उसके बाद बारी आती है पायदान को अपनी जगह पर दोबारा फिट करने की। तो दोस्तों, आइए 12 और 14 नंबर की चाबी का इस्तेमाल करते हुए हम कैरियर को फिट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं ताकि आने वाली इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज की वीडियो इतनी ही थी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।